नमस्कार। हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्मचारियों को 1 मार्च से होगा एरियर का भुगतान। अप्रैल से महंगाई भत्ते की किश्त। हिमाचल के बजट में 6 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा। हिमाचल में सरकार पर कुल बजट से 22% ज्यादा कर्ज। दिशाहीन और दूरदर्शिता से कोसों दूर बजट प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं सीएम, बोले जयराम ठाकुर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वाराणसी रवाना। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट। 23 फरवरी तक मौसम खराब। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट में विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख करने की घोषणा की। सीएम ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के नए वेतनमान के जनवरी 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर का सरकार के पास नए वेतन के एरियर का लगभग 11 करोड़ का एरियर बकाया है। एरियर के साथ साथ सीएम ने 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ता की किश्त भी जारी करने की इस बजट में घोषणा की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 6 नई योजनाओं की घोषणा की है, वहीं 3 नई नीतियों का भी ऐलान किया गया। बजट भाषण में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, भेड़ बकरियों के लिए एफएमडी टीकाकरण शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखा आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सुखा शिक्षा योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना भी शुरू की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश कर दिया। अब इस पर 5 दिन चर्चा चलेगी, जिसका सीएम 29 फरवरी को जवाब देंगे। उसी दिन बजट पारित कराया जाएगा। सीएम ने अगले वित्त वर्ष के लिए कुल 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल के बजट और अनुपूरक बजट को मिलाकर देखें तो राज्य के बजट का आकार लगभग 65,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 83,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस लिहाज से प्रदेश पर बजट से लगभग 22% ज्यादा कर्ज है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट दिशा और विजन वहीन बजट है। बजट भाषण में सीएम समृद्ध और विकसित हिमाचल की बात कर रहे हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बजट बढ़ाने के बजाय बजट घटा रही है। सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर पैसा लगाएगी ही नहीं तो प्रदेश विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाई। इस बार के बजट में भी पिछले बजट में की गई ज्यादातर घोषणाओं को ही दोहराया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट भाषण खत्म होने ही अचानक शिमला से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली से वह वाराणसी के लिए उड़ गए हैं। सीएम सुक्खू कल वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 2 बजे शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से उड़े। इससे पहले बीते 14 जनवरी को जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, उस दौरान भी सुक्खू मणिपुर पहुंचे थे। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। शनिवार को राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश में भारी से भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 20 और 21 फरवरी को भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 23 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से बारिश बर्फबारी के अलर्ट के बाद कुल्लू, लाहौल और किन्नौर जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों और सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।